खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने कश्मीर की आज़ादी के लिए मास्टर प्लान पेश कर दिया है। खुफिया खबर ने भारत पर बिजलियां गिरा दी। तालिबान कश्मीर के हवाले से क्या करने जा रहे हैं और भारतीय बिकाऊ मीडिया के सहाफ़ियों पर खौफ के साए क्यों मंडला रहे हैं। भारतीय दिफाई तजियाकार जनरल डी बख्शी कश्मीर पर तालिबान के मौक़िफ़ को लेकर क्यों चीख पड़े। आज हम आपको पाकिस्तान और तालिबान की कश्मीर पॉलिसी के हवाले से अहम हक़ाइक़ बतलाएंगे, इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, जनरल फैज हमीद और ISI के दीगर अफसरान ने तालिबान से मुलाकात क्या की, भारत में कोहराम मच गया। भारतीय इस खौफ से मरे जा रहे हैं कि अब तालिबान कश्मीर में जिहाद करेंगे और पाकिस्तान इन्हें खुलकर सपोर्ट करेगा, जिसके बाद ना सिर्फ कश्मीर आजाद होगा बल्कि भारत के अंदर चलने वाली अलैदगी पसंद तहरीकों को भी तकवीयत मिलेगी और यूं भारत के टूटने के इम्कानात मजीद गहरे हो जाएंगे। और यकीनी तौर पर भारत का ये खौफ जायज़ है, क्योंकि हर जुल्म को जवाल जरूर है। मोदी के बेइंतहा जुल्म के आगे बंद बांधने के लिए अफगान मुजाहिदीन मैदान में आ चुके हैं और पाकिस्तान ने तालिबान के साथ मिलकर जामे पॉलिसी तरतीब दे ली है। यही वजह है कि मोदी और इसके हवारियों को सांप सूंघ चुका है और भारतीय मीडिया तरह तरह के प्रोपेगेंडों से खुद को मजलूम साबित करने की कोशिश कर रहा है। ताज़ा तरीन खबर यह है कि तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने कहा है कि तालिबान को कश्मीर समेत तमाम मुसलमानों के लिए आवाज़ बुलंद करने का हक है। हम किसी के खिलाफ जंग करने के खिलाफ हैं, लेकिन मुसलमानों के हक के लिए आवाज़ भी बुलंद करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो जंग भी करेंगे। इंतहाई दिलचस्प अमर तो यह है कि सुहेल शाहीन का यह बयान दोहा में तालिबान लीडर शेर मोहम्मद स्तांकज़ई की भारतीय सफीर के मुलाकात के बाद सामने आया। भारत ने दावा किया कि तालिबान ने इस मुलाकात के जरिए भारत को अदम मदाखलत की यकीन दहानी कराई। भारत ने यह दावा भी किया कि मुलाकात भारतीय सिफारत खाने में हुई। तालिबान ने मुलाकात के एजेंडे पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर रखी है, मगर इन्होंने ये वजाहत जरूर की कि मुलाकात दोहा के भारतीय सिफारत खाने में नहीं बल्कि तालिबान के सियासी दफ्तर में हुई। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया ने इस मुलाकात को एक नया रुख देने की यूं भी कोशिश की कि शेर मोहम्मद अब्बास शांतकज़ई को भारतीय मिलिट्री एकेडमी का तरबियत याफ्ता करार दिया जाने लगा। आज़ाद सियासी तजिया निगारों के मुताबिक इस मुलाकात में तालिबान लीडर ने भारतीय सफीर को अफगानिस्तान में मुदाखलत और पंशेर में सरगर्मियों के सबूत पेश किए। भारत को पंशेर से दूर रहने का मशवरा दिया गया। इस मुलाकात से पहले अनस हक्कानी का एक बयान सामने आया था, जिसमें कहा गया था कि कश्मीर इनकी हदूद और दायरा कार में नहीं आता, इसलिए वो वहां मुदाखलत नहीं करेंगे। लेकिन इसके बरक्स इन तमाम वाकयात के बाद सुहेल शाहीन की तरफ से कश्मीर समेत तमाम अक़लियतों की हिमायत में आवाज बुलंद करने के हक का दिफा किया। अभी भारत अनस हक्कानी के ज़ुबानी बयान और शेर मोहम्मद शांतकज़ई की मुलाकात से जुबान का जायका बदलने की कोशिश ही कर रहा था कि सुहेल शाहीन ने एक बार फिर मजा किरकिरा कर दिया, जिसके बाद भारतीय मीडिया दोबारा तालिबान की कश्मीर आमद का शोर गुल मचाने में मगन हो गया। तालिबान अफगानिस्तान का कंट्रोल संभालने के बाद कश्मीर की जानिब मुतवज्जे होते हैं या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा, मगर इस वक्त तालिबान के खौफ से भारत कांप और लरज़ रहा है। तालिबान के अफगानिस्तान पर कंट्रोल के बाद से भारत में इक़्तिदार के ऐवान और टीवी स्टूडियोज मातम कदों का रूप धार चुके हैं। इनके एंकर्स के मुंह से झाग निकल चुकी है, जो तालिबान के खिलाफ बक बक करते आए हैं। जनरल बख्शी जैसे बड़े बड़े तुरम खान और दिफाई तजिया निगार चीख चीख कर अपने पागलपन और जनून का इजहार कर रहे हैं। किसी के ख्याल में भारत के मुंह पर कालक मल दी गई है, तो किसी का कहना है कि अमेरिका ने भारत के साथ धोखा किया। कोई कह रहा है कि भारत जलील हो गया, तो किसी को अमेरिका के हथियारों का जखीरा और टेक्नोलॉजी पाकिस्तानी फौज के हाथ लगने का गम है। नाज़रीन ग्रामी, भारतीयों की ये तिलमिलाहट देखकर 9/11 का जमाना याद आ रहा है, जब अपने जुड़वा मीनार गिरने पर अमरीकी दानिशवर और हुक्मरान तबकात होशो खिरत से बेगाना होकर चीख चिंगाड़ कर रहे थे। अमेरिका के एक बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने 9/11 को जिल्लत का दिन लिखा था और इसे पर्ल हार्बर पर जापानियों के हमले से ज्यादा तबाहकुन और हितक आमेज करार दिया था। उस वक्त CNN और फॉक्स न्यूज के स्टूडियोज में अमेरिका के जनरल बख्शी रो रो कर हलकान हो रहे थे। अमेरिकियों का उस वक्त का गम और करब काबिल फहम था, क्योंकि उन पर बराह रास्त हमला हुआ था। मगर सवाल यह है कि भारतीयों को क्या हो गया है? मशरकी पंजाब या तमिलनाडु की तरह इनका सूबा छिन गया है या मामला कुछ और है? अफगानिस्तान में फर्जंदाने जमीन ने 20 साल लड़कर
अपने मुल्क का इक्तिदार संभाला है। वो बैरूनी हमला आवर या दर अंदाज नहीं, मगर भारत की मातम गुसारी और सीना कोबी के पीछे गहरे राज है। कौंसल खानों के नाम पर भारत 20 साल तक जो गुल खिलाता रहा, सब कुछ दुनिया के सामने आया हो रहा है। कश्मीर के मसले पर तालिबान के बयान ने शरपसंद और जनूनी मोदी सरकार को पागल कर रखा है और भारतीय मीडिया को कश्मीर के लालाजारों और बागों में तालिबान के साए मंडलाते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय अखबारात मुसलसल इस मौजू पर तज्जिए पेश कर रहे हैं। आलमी हालात पर नजर रखने वाले बेशतर दिफाई तज्जिया निगार ये भी कहते हैं कि तालिबान बराह रास्त कश्मीर में मदाखलत नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान की कश्मीर पॉलिसी ने भारत के लिए बड़े खदशात पैदा कर दिए हैं। तालिबान क़यादत और पाकिस्तानी हुक्काम ने यह फैसला किया है कि अमेरिका की तरह भारत को भी खित्ते में तनहा किया जाए और कश्मीर के हवाले से हर उस प्लेटफार्म को इस्तेमाल किया जाए जो कश्मीर के मसले को हल करने का ख्वाहिशमंद है। यही वजह है कि पूरे भारत का वजूद कांप उठा है और जनरल बख्शी जैसे शरपसंद सहाफी चिल्ला उठे हैं। प्यारे दोस्तों, अगर इस बात को मान भी लिया जाए कि तालिबान कई वजूहात की बिना पर कश्मीर में बराह रास्त मुदाखलत से गुरेज करेंगे, मगर फिर भी इसके असरात बहरतौर कश्मीर पर मुरतब जरूर होंगे। आपको ये जानकर हैरत का झटका लगेगा कि कश्मीर की मुसल्लह जदोजहद अफगानिस्तान की दरपर्दा जंगों से जुड़ी हुई है। माजी को कुरेदा जाए तो मालूम होता है कि जब अफगानिस्तान में जंग जारी थी तो इसी दौरान 31 जुलाई 1988 को कश्मीर में पहला बम धमाका हुआ था। इसके बाद से कश्मीर की मुसल्लह जदोजहद आगे ही बढ़ती रही। 90 की दहाई में एक अफगान अस्करी जंगजू जो गुलबदीन हिकमतयार का बॉडीगार्ड रह चुका था, कश्मीर में दाखिल हुआ और अकबर भाई के नाम से मशहूर होने वाले उस अफगान ने सेबों के शहर सोपूर को अपना मरकज बनाया और 2.5-3 साल तक वो इस शहर पर राज करता रहा। इसकी मौजूदगी में भारतीय फौज शहर में दाखिल होने से खौफ खाती थी और अकबर भाई नामी ये अफगान कमांडर खुलकर तालिबान और अफगानिस्तान का नाम इस्तेमाल करता था। इस कमांडर की मौत के बाद ही भारतीय फौज सोपूर के गली कूचों में दाखिल हुई और इंतकाम के तौर पर शहर का मरकजी इलाका जला दिया। इस तरह एक इंडियन अखबार ने मेजर मस्त गुल की मिसाल भी दे रखी है, जिसने कश्मीर की एक मशहूर दरगाह को अपना मरकज बनाया था और फिर मुहासरत तोड़कर निकलने में कामयाब हुआ था। मेजर मस्त गुल भी अफगानी था और पाकिस्तान के रास्ते कश्मीर में दाखिल हुआ था। यही सवाल कश्मीर के साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला से पूछा गया तो उनका कहना था कि अफगानिस्तान में तालिबान के आ जाने के असरात पूरी दुनिया पर पड़ेंगे और जाहिर है कश्मीर पर भी पड़ेंगे और जरूर पड़ेंगे। इन हालात में भारत की चीखो पुकार आने वाले हालात का मंजर वाजे कर रही है और जनरल बख्शी, अर्नब गोस्वामी और दीगर भारतीय गोदी एंकर्स भी रो रो कर ये कह रहे हैं कि अब कश्मीर पर जबर करना भारत के बस में नहीं रहा और तालिबान जल्द ही कश्मीर का रुख करते हुए इसे आजाद करवा लेंगे। दोस्तों, इस बारे में आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।